नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 लाख जाप करने से क्या होता है। ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जब किसी भी मंत्र का एक निश्चित जाप आप पूरा कर लेते हैं या उसका संकल्प पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है। सारी बातें करेंगे, लेकिन हाँ, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मित्रों, नमः शिवाय यह जो मंत्र है यह पंचाक्षरी मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र है। जब हम इसके आगे ओम लगा देते हैं तो ये षडाक्षरी बन जाता है, यानी 6 अक्षरों का मंत्र बन जाता है। मित्रों, हम ओम नमः शिवाय का ही जाप क्यों करते हैं, नमः शिवाय का जाप क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नमः शिवाय का जाप करने से आपके शरीर में इसकी ऊर्जा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और हमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो इस तरह की ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। ठीक है। तबीयत खराब होने लग जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, बहुत सारी मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम इस मंत्र के आगे ओम लगा देते हैं, ताकि हम इसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल में रख सकें। अच्छा मित्रों, ओम नमः शिवाय अगर मान लीजिए हम इसे पंचाक्षरी मंत्र ही मान के चलें और ये 5 अक्षर का ही मंत्र है अगर, तो आपको इसके 5 लाख जाप कम से कम करने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जिस भी मंत्र का जाप आप करते हैं, उस मंत्र में जितने अक्षर होंगे आपको उसका उतने लाख जाप करना है और उसके बाद ही आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का मंत्र है, तो जब आप इसके 5 लाख जाप पूरे करेंगे तो आपको इसके प्रभाव अपने आप देखने को मिलेंगे। और जब आप 5 लाख जाप पूरा कर लेंगे, मान लीजिए कि आप प्रतिदिन एक माला जाप करते हैं, तो अब आप जोड़ के देख लीजिए कि 108 जो जाप आपने प्रतिदिन किया, उसके हिसाब से आपको कितने महीने लगेंगे इस मंत्र का 5 लाख जाप पूरा करने में। जब आप इसका 5 लाख जाप कर लेंगे, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको सबसे पहली चीज़ है करना होगा वो दशांश हवन। मित्रों, दशांश हवन क्या होता है? दशांश का मतलब होता है 10वां अंश। ठीक है। यानी कि अगर आपने 5 लाख मंत्र का जाप पूरा किया, तो इसका 10वां अंश का मतलब है 50,000। अब इस 50,000 मंत्रों का आपको हवन करवाना है, यानी कि हर एक मंत्र जाप पे स्वाहा करते हुए आपको हवन करना है, जैसा कि आपने देखा भी होगा जब कभी भी हवन होता होगा तो। और हवन के बाद आपको फिर कुछ लोगों को भोजन कराना होगा। आप चाहे तो गरीबों को भी भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं, और उनके बीच में कुछ कपड़ों का या कुछ सामानों का वितरण या उन्हें बांट सकते हैं आप। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मित्रों, जो मंत्र जितने अक्षर के होते हैं उनका उतने ही लाख बार जाप करना होता है। अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की, तो इसमें 12 अक्षर हैं। तो अब ये जो 12 अक्षर हैं, तो आपको इनका जाप कितना करना होगा? 12 लाख। ठीक है। इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र जिसमें 33 अक्षर हैं, तो उनका जाप आपको कितना करना होगा? उनका जाप आपको 33 लाख बार करना होगा। जब हम इस तरह से संकल्प लेकर के किसी भी मंत्र का एक निश्चित जाप हम पूरा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें उसके कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाती है, हमें अपने साथ किसी शक्ति का होने का अनुभव होने लग जाता है, और साथ ही साथ हमारे ऊपर एक रक्षा कवच का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई या होने वाली है, तो हमें कम से कम नुकसान होगा, या हो सकता है कि हम पूरी तरह से बाल बाल बच जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं, जो घरेलू परेशानियां हैं, वो परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आप अंदर से आपको मानसिक शांति भी मिलती है और आप खुश रहने लग जाते हैं जब आप इस तरह से मंत्र जाप शुरू करते हैं। अगर मैं ओम नमः शिवाय मंत्र की बात करूं, तो जब आप इसके जाप का संकल्प लेंगे और आप जब 11वें दिन पहुंचेंगे इसका जाप करते करते, 11 दिनों के बाद आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, हो सकता है कि आपके सिर में थोड़ा सा दर्द भी शुरू हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए ये इस मंत्र का ही प्रभाव है, इससे डरिए बिल्कुल मत। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि घर में अगर सूतक लग जाए या ऐसी कोई बात हो जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है। उस समय कुछ दिनों के लिए आप मंत्र का जाप रोक दें, लेकिन उसके खत्म होने के तुरंत बाद आप फिर से मंत्र का जाप शुरू करें। आप अपने मन में ऐसी कोई बातें या ऐसी कोई धारणा बना के मत चलिएगा कि हाँ, अगर गैप हो गया है तो मुझे दोबारा से संकल्प लेना है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर महिलाएं भी इसका जाप कर रही हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हर
महीने में जो पीरियड्स होते हैं, जो मासिक धर्म होते हैं, उनके बीच में ही आप इसके जाप को पूरा कर लें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सवा महीने का आपने संकल्प लिया है, तो प्रतिदिन आपको 103 माला का जाप कम से कम ओम नमः शिवाय का करना पड़ेगा। अगर आप 28 दिन या 25 दिन में ही करना चाहते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आप प्रतिदिन आपको कितने माला का जाप करना होगा। ठीक है। और नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई विडंबनाएं या ऐसी कोई रुकावटें बीच में आती हैं, तो उनको पार करने के बाद आप फिर से इसका जाप शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद मित्रों।